गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone. In the previous lecture, we have discussed about trading account and profit and loss account. Now we'll be discussing about the balance sheet. So it has liabilities and asset side. On left hand side it is liabilities and right hand side it is asset side. Liabilities from firm point of view, capital is also considered as liabilities. Other liabilities are non-current liabilities and current liabilities. As such, जो liabilities मुझे after 1 year पे करना है, that is called as non-current liabilities. जैसे long term loans लेके रखा हो, okay, debentures दे के रखे हैं, तो ये सब होते हैं मेरे long term liabilities. And current liabilities जैसे creditors है, bills payable है, okay, outstanding expenses है, so ये होते हैं मेरे यहाँ पे current liabilities जो मुझे 1 साल के लिए अंदर पे कर देना होता है. इवन शॉर्ट टर्म लोन ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट एज करंट लायबिलिटीज़. मतलब इन शॉर्ट, फर्म को जो बाहर वाले को पे करना है या पे करना बाकी है, वॉट एवर इट इज़, इट विल बी कंसिडर एज लायबिलिटीज़. ओके. ऑन असेट साइड वी विल राइट डाउन फिक्स्ड एसेट्स दैट यू ऑलरेडी नो. असेट्स, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, फिक्स्ड एसेट्स. Tangible, intangible, these are the tangible. Intangibles are goodwill, patent, trademark, copyright, software, and etc. An investment done by the business is also an asset. Okay, current asset as such, cash, bank balance, debtors, bill receivable, prepaid expenses, receivable incomes. तो ये सब होते हैं मेरे यहाँ पे assets. Okay, so let us see the format. First of all, this we got to follow. पहले आपको ऊपर कैपिटल ही दिखना चाहिए, लीव्स अ स्पेस. अगर ऐसा है तो कैपिटल वाला कॉलम पूरा दिखे. कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेट लॉस. ठीक है, ऊपर के 4 को प्लस किया, वो लिख देना है आपको अंदर. फिर लेस लिखा, फिर ड्राइंग्स वालों को प्लस किया, फिर लिखा, फिर कैपिटल के नेट अमाउंट को उसमें से ड्राइंग्स को अमाउंट, नेट अमाउंट को माइनस करना है, फिर बाहर अमाउंट मुझे लिख देनी है. एनी टाइप ऑफ रिजर्व्स जो भी है वो आएंगे मेरे लायबिलिटीज़ में, जो फर्म ने रखे होंगे सेट असाइड फॉर पर्टिकुलर पर्पस, विदाउट एनी पर्पस, एनी फंड, वो भी यहाँ पे आएंगे. लोन्स वगैरह लेके रखे हैं वो सब यहाँ पे आएंगे. Current liabilities as such, bank overdraft, creditors, bills payable, outstanding expenses, income issued in advance, workmen selling fund, okay, any provisions, ये सब liabilities में. Assets में I have already told you, assets, fixed, tangible, intangible, okay, which you can see few of the names is mentioned over here. क्लोजिंग स्टॉक, सन्वी डेटर्स, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, इनकम जो मिलनी बाकी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस. ओके, तो ये सब आते हैं मेरे यहाँ पे असेट साइड पे. ओके, देन ये कर देने के बाद इट कम्स विथ एडजस्टमेंट्स. ओके,
लेट अस सी द एडजस्टमेंट्स। पूरा टेबल आपको बना के दिए हुए हैं। आई विल गो थ्रू इट डायरेक्टली। Here it is on page number 162. अब एडजस्टमेंट में दिया होता है क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, ठीक है। एडजस्टमेंट में दिया हो क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, तो क्लोजिंग स्टॉक एक एंट्री पास करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। क्लोजिंग स्टॉक के रूल है विच एवर इज लेस बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, जो भी कम आती है उसकी एंट्री मुझे पास करनी है। विल राइट इट डाउन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट ऑन असेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस आपको आउटस्टैंडिंग में दिखे देख लेना वो एक्सपेंस पहले कहाँ पे आता है। या तो एक्सपेंस मेरा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड वाला एक्सपेंस होगा वेजेस रिलेटेड जो होगा, या तो एक्सपेंस वो आता होगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। ओके, तो जो भी एक्सपेंस जिस साइड भी एक्सपेंस यहाँ पे तुम्हारे आते हैं वो देख लो पहले, ठीक है। वो एक्सपेंस वहाँ पे लिखने के बाद उसमें आउटस्टैंडिंग प्लस कर देना है। सपोज सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो ट्रायल बैलेंस में सैलरी लिख दी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे इनर कॉलम में, प्लस आउटस्टैंडिंग कर दिया, फिर आउटर कॉलम में लिख दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पे करना बाकी है। सेकेंड इफेक्ट ऑन द लायबिलिटी साइड। देन कम्स में प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस हमने पहले से भर दिया हो। जो भी एक्सपेंस हमने पहले से भर दिया एक्सपेंस का नाम देके रखा होगा वो आप लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। माइनस करना है प्रीपेड, पहले से भर दिया मतलब माइनस करना है, माइनस कर दो बिकॉज मुझे 1 साल का इफेक्ट दिखाना है। ओके, तो माइनस कर दिया, दूसरी इफेक्ट उसकी पास कर दी ने मुझे अपने एसेट्स में। उसके बाद इनकम रिसीवेबल, इनकम मिलना बाकी, देखो पे करना बाकी हो मिलना बाकी हो प्लस होता है, पहले से पे कर दिया हो या पहले से मिल चुका हो तो माइनस होगा। इनकम रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी, इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में लिखेंगे वो इनकम का नाम, प्लस रिसीवेबल आउटर कॉलम में उसका अमाउंट लिख देंगे। सेकेंड इफेक्ट विल पास इट ऑन असेट साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से मुझे इनकम मिल चुकी है तो वापस से इनकम लिखेंगे प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड पर, माइनस कर देंगे प्री रिसीव और दूसरी इफेक्ट पास कर देंगे प्री रिसीव इनकम की लायबिलिटी साइड पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैपिटल लिख देंगे लायबिलिटीज में, उसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और दूसरी इफेक्ट पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर, बिकॉज फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल पर उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फर्म के लिए वन टाइप का एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भाई ओनर ने आके गुड्स विड्रॉ किए होंगे या कुछ भी विड्रॉ किया होगा तो ही हैज़ टू पे द इंटरेस्ट, ओनर इंटरेस्ट पे करेगा ड्राइंग्स के ऊपर तो फर्म के लिए इनकम होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लायबिलिटीज में वो पर्टिकुलर कैपिटल के फॉर्मेट के अंदर ड्राइंग्स आता है वो लिखो, उसके नीचे लिखा बाई प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड सेकेंड इफेक्ट वी विल पास इट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद डेप्रीसिएशन करना है, जो भी एसेट्स पे आपको देखे रखा होगा डेप्रीसिएशन, जो भी एसेट्स पे आपको देखे रखा होगा डेप्रीसिएशन, ठीक है। वो एसेट्स का पहले नाम लिखना है एसेट साइड पे, माइनस करना है डेप्रीसिएशन जो भी परसेंटेज कहा गया हो, रिमेनिंग अमाउंट आपको बाहर लिख देनी है एंड डेप्रीसिएशन की सेकेंड इफेक्ट आपको पास कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर। देन कम्स में बैड डेप्स, अगर एडजस्टमेंट में दिया हो बैड डेप्स और बैड डेप रिजर्व, देखो नीचे उसके बाद बैड डेप रिजर्व, अगर एडजस्टमेंट में देके रखा हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटर्स का अमाउंट लिखना है मुझे फ्रॉम ट्रायल बैलेंस एसेट साइड पर लिख देना डेटर्स का अमाउंट इनर कॉलम में, माइनस करना है बैड डेप्स न्यू वॉट एवर अमाउंट ऑफ परसेंटेज गिवन वो माइनस करना है, माइनस करने का रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा उस पर से निकालना है बैड डेप रिजर्व वॉट एवर द परसेंटेज इज, फिर अमाउंट आउटर कॉलम लिखना है। ये जो बैड डेप्स और ये जो बैड डेप रिजर्व निकाला वो न्यू होता है, फिर इसकी सेकेंड इफेक्ट पास कर देनी है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पर, वहाँ पर टेबल बना देना है बैड डेप्स ओल्ड जो मिलेगा ट्रायल बैलेंस में से अगर दिया है तो लिखना है, प्लस बैड डेप्स न्यू जो यहाँ से मिला है, प्लस बैड डेप रिजर्व न्यू जो वंस अगेन यहाँ से मिला है, माइनस बैड डेप रिजर्व ओल्ड जो बेसिकली ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में दिया हुआ होता है, अगर होता है दिया है तो आप लिखना अदरवाइज नहीं,
ठीक है, और ऊपर के 3 को प्लस करना है और लास्ट में बैड डेट रिजर्व ओल्ड जो उसको माइनस करना है, रिमेनिंग अमाउंट मुझे बाहर यहाँ पे लिख देनी है। ओके, सेम विद द डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये भी मुझे जैसे डेटर्स में से मैंने बैड डेट्स न्यू माइनस किया, BDR न्यू माइनस किया, फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है मैंने आउट ऑफ कॉलम में लिख दिया। बट अगर क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिया और एडजस्टमेंट के अंदर, तो उसको BDR का अमाउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी माइनस करना है, फिर अमाउंट बाहर लिखनी है और इसकी भी सेम इफेक्ट पास कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर। ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिख के सीधा। फिर गुड्स के बारे में आते हैं। अगर भाई अनरिकॉर्डेड परचेस है, मतलब परचेस लिखना भूल गया, तो क्या करने का, परचेस लिख देने का। पहले ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे लिख दो परचेस, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता है वो, प्लस कर दो उसमें अनरिकॉर्डेड परचेस। ओके, और परचेस किया है इट मीन्स कि भाई पेमेंट करना बाकी है, तो परचेस से बनते मेरे क्रेडिटर्स, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट पास कर दो, लायबिलिटीज में लिख दो क्रेडिटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस। उसके बाद अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, वंस अगेन ट्रेडिंग के क्रेडिट में डेबिट में मैंने लिखा है परचेस, उसमें से लेस करना है मुझे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न, यहाँ पे लेस किया। सेम क्रेडिटर्स के अंदर से भी मुझे यहाँ पे लेस कर देना है अनरिकॉर्डेड परचेस रिटर्न। फिर अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स लिखना बाकी है, तो आप सेल्स लिखो पहले ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, जो फिगर मिल जाएगा ट्रायल बैलेंस में से, प्लस कर देना है अनरिकॉर्डेड सेल्स, और दूसरी एंट्री पास कर देनी है मुझे असेट्स में डेटर्स के अंदर, उसको मुझे प्लस कर देना है। स्टूडेंट्स बी केयरफुल कि अगर सेल्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट होती है ना, तो पहले आपको सेल्स के ऊपर इफेक्ट दे देनी है, डेटर्स के ऊपर इफेक्ट दे देनी है, उसके बाद ही आपको बैड डेट रिजर्व करना है। ठीक है, सेम वे अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस कर देंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, और डेटर्स में से भी माइनस कर देंगे। जो इफेक्ट सेल्स में होगी वो इफेक्ट डेटर्स में होगी, जो इफेक्ट परचेस में होगी वही सेम इफेक्ट क्रेडिटर्स में भी होगी। ओके, उसके बाद गुड्स विड्रॉ किया है या गुड्स जल गया है या गुड्स चोरी हो गया, वॉट एवर इट इज़। ओके, सो क्या करने का, पहले तो परचेस में से माइनस कर देना है। ठीक है, और सेकेंड इफेक्ट अगर विड्रॉ किया है तो ड्राइंग्स के अंदर प्लस कर देना है। ड्राइंग्स कहाँ लिखते हैं हम, लायबिलिटीज़ में, तो ऐसे एडिशनल ड्राइंग्स करके लिख देना है। अगर लॉस्ट बाय फायर है तो ट्रेडिंग के डेबिट पे प्रॉफिट लॉस में डेबिट पे लिख देना है लॉस बाय फायर। अगर सैम्पल में दिया है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में लिख देना है एडवर्टाइजमेंट। अगर डोनेशन में दिया है तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में लिख देना डोनेशन। मतलब इन शॉर्ट एक एंट्री तो परचेस में से माइनस होगी, सेकेंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में ही आएगी, और ड्राइंग्स का है तो वह ड्राइंग्स के अंदर प्लस यहाँ पे हो जाना है। और अगर ऐसा दिया है कि नंबर 10 वाला आप देख सकते हैं, गुड्स यहाँ पे जल गए हैं, कंपनी ने बोला पूरा पैसा एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक तो परचेस में से माइनस करना ही है, और अब मुझे लॉस नहीं हुआ है, कंपनी ने बोला पूरा पैसा मिल जाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसे मिलने वाले हैं, मिलना बाकी है, तो लिख देंगे हम एसेट्स में। ओके, और अगर गुड्स जल गए हैं 5000 के, कंपनी ने बोला आपको 3000 मिल जाएगा, तो 5000 पूरा का पूरा परचेस में से माइनस कर देना है। कंपनी ने बोला कितना मिल जाएगा 3000, तो एसेट्स में लिख देना इंश्योरेंस कंपनी के पास से लेना बाकी है 3000, और 2000 का लॉस हुआ है वो लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, लॉस बाय फायर 2000। ओके ना। स्टेशनरी का स्टॉक बच जाता है, ओके, तो स्टेशनरी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर, उसमें से स्टॉक माइनस कर देंगे कितना स्टॉक बच गया है, और ये स्टॉक की दूसरी एंट्री पास कर देंगे हम लोग यहाँ पे एसेट्स में। ओके, कमीशन पेएबल एंड प्रॉफिट, जो कमीशन प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, तो जैसे ही नेट प्रॉफिट का अमाउंट आता हो उसमें से कमीशन निकाल देना है, वो लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर कैलकुलेट करके, और दूसरी एंट्री यहाँ पे उसको पे करना हुआ कि दूसरी एंट्री पास कर देंगे हम लायबिलिटी साइड पर। ओके, उसके बाद है लीज और प्रॉपर्टी। अगर मैं प्रॉपर्टी को लीज पे लेता हूँ, लीज पे मतलब मैं कुछ साल के लिए प्रॉपर्टी को ले लेता हूँ, उसका भाड़ा भर दूंगा एक साथ में, उसको बोलते हैं लीज पे लेना। तो जितने साल के लिए मैं लीज पे ले, सपोज कि मैंने बिल्डिंग लीज पे ली है, 1 लाख रुपीज़ की लीज ली है फॉर 5 ईयर्स, तो एक साल का मतलब 20,000, तो लीज और बिल्डिंग लिख दूंगा एसेट्स में, इनर कॉलम में 1 लाख, ये साल यूज़ किया तो माइनस राइट ऑफ 20,000, आउटर कॉलम में 80,000, और राइट ऑफ की दूसरी एंट्री पास कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। ये आप देख सकते हो वन टाइप का डेप्रिसिएशन जैसा ही है। ओके, ठीक है। उसके बाद अमाउंट अगर ट्रांसफ़र करना है मुझे जनरल रिजर्व में, तो एक एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, और दूसरा लिख देंगे भाई लायबिलिटी साइड पर।
तो ये एडजस्टमेंट्स है जो आपको यहाँ पे समझ लेना है, सॉल्व यहाँ पे कर लेना है बेस्ड ऑन द एडजस्टमेंट्स. ओके, आई एम अटैचिंग अ पर्टिकुलर सम, सॉल्व इट. आराम से उसको यहाँ पे सॉल्व करें, समझे, ट्राई करें उसको यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे करने की. ओके, इफ़ इन केस यू हैव एनी डाउट डिफ़िकल्टी जस्ट व्हाट्सएप मी आउट. जो सम्स यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ मैं उस टाइप के ही सम पूछूंगा आपको इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर. So don't go by the textbook sums. Okay, whatever sums I am teaching you over here, whatever adjustments I am solving with the help of this particular video, okay, आपको वैसे वाले ही adjustment solve करने हैं. ठीक है, thank you all, have a nice day. Watch the video till the end because I am attaching the sums. साथ में homework का भी sum मैंने फीचर चेंज करके आपको homework का भी sum यहाँ पे अटैच कर दिया है. So आपको वो भी ट्राई कर लेना है. Thank you all. Hello friends, in the previous lecture we have seen the format of trading account, profit and loss account, and I have told you to go through the format of balance sheet. It's given on page number 126. So now I am here with the sum of final accounts with adjustments. And I hope so you have already learned the format of trading account, profit and loss account and balance sheet. So आपको अच्छे से ही पता है कौन सी आइटम्स कहाँ जाने वाली है. Supposedly opening stock will come on trading account debit side, purchase trading account debit side, sales trading account credit side, purchase return trading account debit side purchase में से minus, sales return trading account credit side sales में से minus, purchase related expenses will come on trading account debit side, other expenses other than the expenses incurred for goods will come on profit and loss account debit side. Means business expenses and loss will appear on profit and loss account debit side, and business income and gains will appear on profit and loss credit side. After preparing profit and loss, whatever net profit or net loss we are getting, we'll transfer that particular amount to balance sheet liability side. If it is net profit, we will add it to capital account, and if it is net loss, we'll write with drawings account. And at the end, we will tally our balance sheet, and both the side will be same. We have already seen the adjustment entries कि कौन सी entry मुझे कहाँ करनी है. Table we have already seen. Okay, so based on that, we'll right now solve the sum. Before solving the sum, I would like to tell you that if the sum is given along with adjustments, if the sum is given along with adjustment, in that case, first of all, you will solve the adjustments. सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करना है. एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद जाके द रिमेनिंग पार्ट्स आप वो ट्रांसफ़र कर दोगे रिस्पेक्टिव पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर. सबसे पहले तो आपको एडजस्टमेंट ही सॉल्व करना है. एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद द रिमेनिंग पार्ट वी विल ट्रांसफ़र टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स, वेदर इट इज़ ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑफ बैलेंस शीट. सो हियर adjustment number 1. Okay, we are given with the trial balance, both side tallied. In that we are given with drawings 40,000, purchase 3 lakh, sales return 10,000, wages 20,000, railway freight 5,000, salary 12,000, rent 14,000, machinery 1 lakh, building 2 lakh, debtors 60,000, bill receivable 40,000, cash balance 24,000, bank balance 75,000, and opening stock 3,000. On credit side, we are given with sales 5 lakh, purchase return 25,000, interest received 16,000, commission received 14,000, bills payable 28,000, creditors 20,000, and capital 3 lakh. Both sides are tallied. Adjustments. The first adjustment. The book value of closing stock is rupees 1 lakh and its market value is rupees 1,20,000.
there is a condition rule for closing stock, whichever is less, whether the book value or market value, whichever is less, that amount we should record. Closing stock comes on trading account credit side and other on the asset side. Okay, trading account debit, credit, profit and loss debit, credit, but in balance sheet it is opposite. Assets are debit and liabilities are credit. We don't have to mention it, but ये clear है. Asset debit होता है और ये वाला credit यहाँ पे होता है. ओके ना. So एक लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड पर, दूसरा लिख दिया मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पर. विच एवर इज लेस वाली अमाउंट की एंट्री पास यहाँ पे करनी है. नंबर 2, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेस ₹10,000. भाई परचेस किया था मैंने यहाँ पे, उधार पे परचेस किया था, वो लिखना बाकी रह गया. सो व्हाट वी हैव टू डू इज परचेस हमको यहाँ से उठा लेना है. वेयर डू वी राइट परचेस? ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड इनर कॉलम. मैं यहाँ पे 2 कॉलम बनाता हूँ, वर्किंग फर्स्ट कॉलम में एंड नेट अमाउंट बाहर लिखने के लिए. सो परचेस लिखा है 3 लाख प्लस क्या अनरिकॉर्डेड परचेस 10,000, 3 लाख 10,000. परचेस करने से क्रेडिटर्स बनते हैं, तो क्रेडिटर्स वी आर ऑलरेडी गेट इट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस 20,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस 10,000, रिमेनिंग अमाउंट इज 30,000. ओके, अब चेक कर सकते हो डेबिट में प्लस मतलब डेबिट हुआ और एक क्रेडिट में मैंने लिख दिया. ओके, अगर आपको एक और तरीका भी है प्लस माइनस करने का तरीका, आई कंसिडर डेबिट एस प्लस क्रेडिट एस माइनस, डेबिट एस प्लस क्रेडिट एस माइनस, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस. एक एंट्री प्लस में और एक एंट्री माइनस में. एज यू कैन सी प्लस 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 माइनस प्लस माइनस हो गया, एक प्लस में एक माइनस में. राइट ऑफ ₹6,000 एज बैड डेब्ट्स एंड प्रोवाइड 10% बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर्स. 6,000 का बैड डेब्ट्स है और मुझे 10% का बैड डेब्ट रिजर्व रखना है डेटर्स के ऊपर. ओके, तो पहले मुझे यहाँ पर डेटर्स यहाँ से लिखना है 60,000. डेटर्स कम्स ऑन असेट साइड, डेटर्स लिखा 60,000 का, माइनस बैड डेब्ट्स न्यू, जो भी हमको देखे रखा हो इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, जो भी हमको देखे रखा हो इन टर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, दैट इज न्यू वन एज पर एडजस्टमेंट. ओके, सो बैड डेब्ट्स न्यू 6,000, रिमेनिंग अमाउंट इज 54,000. इस पर निकाला मैंने बैड डेब्ट रिजर्व न्यू, इसका 10% दैट इज 5,400, रिमेनिंग अमाउंट बाहर मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब इसका पूरा टेबल बनता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में, बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बैड डेब्ट रिजर्व न्यू माइनस बैड डेब्ट रिजर्व ओल्ड. दिस ओल्ड फिगर विल कम फ्रॉम ट्रायल बैलेंस. अब हमको देखना है ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट रिजर्व दिया है नहीं दिया हुआ है. बैड डेब्ट्स डेबिट पे होगा, बैड डेब्ट रिजर्व क्रेडिट में होगा, दोनों ही दिया हुआ नहीं है. सो मैंने दोनों पे डैश कर दिया, इन दोनों को प्लस किया. दिस न्यू यहाँ से मिल जाता है मुझे, यहाँ पे प्लस किया, यहाँ पे लिख के बाहर लिख दिया. लेट अस चेक द एंट्री सही है गलत है. प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो गया, एक प्लस में हो गया, एक माइनस में एंट्री मेरी रिकॉर्ड. ठीक है. आफ्टर दैट आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹6,000 एंड प्रीपेड रेंट ₹2,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पे करनी बाकी. वी हैव ऑलरेडी पेड फ्यू अमाउंट ऑफ सैलरी दैट इज 12,000 हमने ऑलरेडी पे कर दिया है और 6,000 पे करना बाकी है. तो सैलरी कम्स ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लिखा टू सैलरी प्लस लिख दिया आउटस्टैंडिंग 6,000, आउटर कॉलम में 18,000. सैलरी पे करनी बाकी है तो इट इज अ लायबिलिटीज. लायबिलिटीज मतलब पे करनी बाकी होते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000. लेट अस चेक द इफेक्ट्स. प्लस 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 और माइनस में लिखा है कि एंट्री में हो गया माइनस. ओके, देन प्रीपेड रेंट ₹2,000. प्रीपेड मतलब मैंने पहले से भर दिया है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीपेड, पहले से मैंने भर दिया है. सो माई रेंट अमाउंट इज 14,000. इज एक्सपेंस कम्स ऑन डेबिट साइड, लिखा मैंने रेंट 14,000. प्रीपेड मुझे 1 साल का हिसाब देना है, ये 1 साल से ऊपर का हो गया होगा तो प्रीपेड बोलते हैं उसका पे. 2,000, रिमेनिंग अमाउंट 12,000. प्रीपेड मतलब आपने पहले से भर दिया हो, अब मुझे आने वाले साल में नहीं भरना पड़ेगा, दैट इज फॉर अपकमिंग ईयर. इट इज एन एसेट. प्रीपेड रेंट 2,000. कमीशन रिसीवेबल ₹6,000. कमीशन मिलना बाकी है 6,000. कमीशन मुझे ऑलरेडी मिल चुका है 14,000. इट इज एन इनकम विल अपीयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कमीशन 14,000. मिलना बाकी है प्लस रिसीवेबल 6,000, आउटर कॉलम में 20,000. मिलना बाकी है तो मेरे लिए एसेट्स. पे करना बाकी है तो लायबिलिटीज, मिलना बाकी है तो एसेट्स. पहले से पे कर दिया हो तो एसेट्स, पहले से मिल चुका हो तो लायबिलिटीज. सी द नेक्स्ट एडजस्टमेंट. प्री रिसीव इंटरेस्ट ₹2,000. इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है 16,000.
2000 प्री रिसीव है, पहले से मिल चुका है, तो इंटरेस्ट 16,000, इसमें से प्री रिसीव माइनस किया 2000, रिमेनिंग 14,000 पहले से मिल चुका है, तो वी हैव टू रिटर्न दैम। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो ऐसा मानते हैं कि मुझे उसको वापस करना पड़ेगा, रियलिटी में करते नहीं है, बट एक साल की हिसाब दिखानी ना, फॉर 12 मंथ्स वी हैव टू शो द इफेक्ट्स ना, सो वापस करना है, तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस इट इज अ लायबिलिटी, प्री रिसीव इंटरेस्ट 2000। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन यहाँ पे से आपको मिल जाएगी, मशीन इज एसेट्स विल अपीयर ऑन द एसेट साइड, 1 लाख की मशीन है, माइनस का डेप्रिसिएशन 10% 10,000, आउट ऑफ कॉलम 90,000, depreciation is one type of non-cash expense will appear on profit and loss account debit side to depreciate machinery 10,000. After that, provide 10% interest on capital and 20% interest on drawings. Capital यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट में, लिख दिया मैंने कैपिटल लायबिलिटीज में 3 लाख, उस पर किया 10% 30,000. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000. ठीक है, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर ने बिजनेस को कैपिटल दिया है, इट इज़ अ लायबिलिटीज फॉर द बिजनेस, उस पर बिजनेस को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा मतलब बिजनेस के लिए वन टाइप का एक्सपेंस हुआ। ओनर ने अमाउंट विड्रॉ किया था बिजनेस में से कॉलेज ड्राइंग्स, इससे मेरा कैपिटल यहाँ पे कम होता है ड्राइंग्स, तो फर्म ने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया कितना 15-20%, तो 40,000 पे 20% दैट इज 8,000, तो फर्म के लिए वन टाइप की इनकम हो गई 8,000 रुपीज़। ओके, ये सब होने के बाद यहाँ से आप टिक मार्क करते हुए चलते हैं, जो जो आपने उठा लिया है वो। द रिमेनिंग पार्ट्स क्या है मेरा, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स में से माइनस होगा, सेल्स दिया है 5 लाख, तो राइट डाउन सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय सेल्स, इनर कॉलम में 5 लाख माइनस सेल्स रिटर्न, अमाउंट इज 10,000, तो रिमेनिंग अमाउंट इज 4,90,000। उसके बाद वेजेस दिया 20,000, लेट अस राइट वेजेस, टू वेजेस 20,000, रेलवे फेयर दिया 5,000, इट विल ऑल्सो अपीयर ऑन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेलवे फ्राइट अमाउंट इज 5,000। सैलरी हो चुका है, रेंट हो चुका है, मशीन हो चुका है, बिल्डिंग इट इज़ एन एसेट, जो भी जगह बीच में मिले ट्रांसफर दैट बिल्डिंग 2 लाख। उसके बाद डेटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एसेट्स, बिल रिसीवेबल अमाउंट इज 40,000, कैश बैलेंस ऑल्सो वन टाइप ऑफ एसेट्स, cash balance 24,000, bank balance also one type of assets 75,000, opening stock will appear on debit side, जगह छोड़ देनी है आपको ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे सबसे ऊपर 3,000, दिखना को जिस तरीके से ही चाहिए, ओपनिंग फिर परचेस, यहाँ पे सेल्स हो गया, परचेस रिटर्न 25,000 माइनस परचेस रिटर्न 25,000, 2,85,000। आफ्टर दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, बिल्स पेएबल, लायबिलिटीज, बिल्स पेएबल अमाउंट इज 28,000, क्रेडिटर्स हो गया, कैपिटल हो गया। ये सब हो जाने के बाद जो भी जगह बची है जस्ट पुट अ डैश ओवर देयर इन बिटवीन, इफ इट इज लेफ्ट देन प्लस करते हैं 4,90,000 plus 1 lakh, that is 5,90,000, टोटल लिखा 5,90,000। ओके, इसमें से मुझे माइनस करना ये अमाउंट 285 प्लस 5,290 310 313। ओके, 3,13,000 मुझे माइनस करना है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो भी यहाँ पे आता है विल राइट डाउन एज ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, 3,13,000 माइनस करना है, मतलब 2,77,000। ओके, 5,90,000 माइनस 3,13,000 दैट इज 77, 2,77,000 इज द अमाउंट, 2,77,000। ओके, 2,85,290 310 313, हाँ
यहाँ पे लिखना है ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 277। यहाँ पे ऊपर लिख देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,77,000। नीचे लिखना है ट्रांसफ़र कहाँ से आया, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, 277 प्लस 20 297, 307 311 311 प्लस 8 319 3,19,000 टोटल 3,19,000। यही साइड ज़्यादा है। लेट अस ऐड 30,000 40,000 50 60 70 80 81,400। 3,19,000 माइनस 81,400 जो मुझे माइनस यहाँ पे करना है। ओके, सो लेट अस सब्ट्रैक्ट 3,19,000 minus 81,400. The amount is 3,19,000 minus 81,400. 2,37,000 2,37,600. So the amount of net profit, it is my net profit. To net profit 2,37,600 transfer to capital account. ओके, यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट 2,37,600। ओके, ऊपर के तीन प्लस 2,37,600 प्लस 30,000 प्लस 3 लाख 5,67,600। इसका अमाउंट आता है 5,67,600। ये ए, इसमें से माइनस करना है 48,000, दैट इज बी। माइनस करना है इसमें से 48,000, वी विल गेट 5,19,600। ठीक है, इसमें ये सब प्लस करके देख लेते हैं। प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 and plus 28,000, 5,85,600। ओके, उस तरफ का भी प्लस कर लेते हैं। 90,000 प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 48,600 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 24,000 प्लस 75,000, 5,85,600। आपका सम टैली। This type of sum I am going to ask for 10 marks in this particular exam. Okay, whatever adjustment I am teaching you, वो adjustments पूछूंगा। है तो बहुत सारे adjustment, but I'll ask this type of adjustment only for this particular exam. Closing तो आपको ऑलरेडी पता है लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। With pencil you got to draw. I am drawing it with pen because आपको नीट एंड क्लीन दिखे, that's why। ये आपको पहले से ड्रॉ कर लेना है। You already know that. Accounts must look neat and clean with full columns and everything. Okay? ये आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे मुझे इसको क्लोज करना है। डबल लाइन इज कंपल्सरी इन दिस पर्टिकुलर सम। कंपनी का फाइनल अकाउंट्स है। So from this particular chapter I am going to ask two sums. One is with adjustment and one is without adjustment. So it is compulsory for you people to learn the format properly. कौन सा अमाउंट कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है ये आप ठीक से पढ़ लें। So it will be very much easier for you people. पहले वाले पे तो जस्ट ट्रांसफ़र ही करना है और कुछ नहीं है, फर्स्ट वाले में।
और सेकेंड वाले में ये जो एडजस्टमेंट्स यहाँ पे करवा रहा हूँ बेसिकली whatever 3, 4, 5, 6 whatever sums I'll be teaching you, that type of adjustments are only going to come in the examination because we have got very less time. So जितने एडजस्टमेंट मैं आपको करवाता हूँ वही पूछे जाएंगे अभी एग्ज़ाम में. अब ऐसा मान के ही चले. इन 12th स्टैंडर्ड वी विल बी लर्निंग एवरीथिंग इन डिटेल. यहाँ से हमको सिर्फ फॉर्मेट ठीक से याद कर लेते हैं. इट्स मोर द इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. क्लोज करना आपको बहुत अच्छे से आता है. आई नो इट वेरी वेल. हमने स्कूल में ऑफलाइन में अकाउंट्स को क्लोज किए लेडजर के. सो एज यू कैन सी नीट एंड क्लीन अकाउंट्स इज टू बी मेंटेन्ड. ओके, सो दिस टाइप ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स ईजी है. आई एम गोइंग टू आस्क यू okay for this particular examination. One homework sum you can write it down. Okay, just change the figure of the sums. Okay, just change the figure of this particular sum. Okay, what is to be done? The book value of closing stock is rupees 1 lakh. Make it 50,000. Okay, just a minute. Let me have some pen or pencil so that I can change the figure if I get it. One lakh, make it 50,000. 1,20,000, make it 60,000. Unrecorded purchase 10,000, make it 15,000. 6,000, make it 5,000. 10%, make it 8%. Salary outstanding 6,000, make it 4,000. 2,000, make it 1,000. Commission receivable, make it 3,000. Make it 1,500. Depreciation machines पे make it 8%. and on building पे भी करना है at 5%. building भी दिया हुआ है, इस पे भी करना है 5%. 10% है make it 7%. 20% है make it 10%. So I hope so homework is also very much clear. एक सम प्रैक्टिस के साथ अब सॉल्व करना. इन केस आपको डाउट डिफ़िकल्टी होती हो लेट मी नो. ओके, इन पर्सनल व्हाट्सएप कर देना कि ये एडजस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आया है. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन द व्हाट्सएप इटसेल्फ. ऑडियो वीडियो जो भी होगा उससे मैं आपको हेल्पफुल यहाँ पे कर दूँगा. ठीक है. सो विद दिस ओके आई कंप्लीट माई सेशन. ओके, आई होप कि आप इस सम की प्रैक्टिस करोगे. जो होमवर्क में दिया वो भी करेंगे और एडजस्टमेंट्स ठीक से ध्यान से करना. हर एक की 2 इफेक्ट यहाँ पे आती है. आई हैव टॉट यू प्लस माइनस. हर इफेक्ट हर इसमें करने के बाद जस्ट चेक कर लो कि क्या है और कैसा है. ओके, थैंक यू ऑल. हैव अ नाइस डे.